दोस्तों, मैं अनुराग यादव आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम बिकम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 6 जून 2021 और 6 जून 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हैं वो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों, हम लोग पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो इसका आंसर आपका सी सही है, 5 जून को मनाया गया है। अब बात आती है आपके विश्व पर्यावरण दिवस की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रकृति के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो जो लिखा है इसमें, प्रकृति के महत्व को उजागर, मतलब जो अपना इन्वायरमेंट है उसको हम लोग जानने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको संभाल के रखने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। और इस साल 2021 की थीम क्या थी आपके विश्व पर्यावरण दिवस की? तो इसकी थीम आपकी थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। जो इस साल आपकी विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी वो आपकी थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में कौन सी मछली को IUCN की लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी से बाहर किया गया है? हाल ही में कौन सी मछली को IUCN की लुप्त प्रजाति की श्रेणी से बाहर किया गया है? तो ये आपका आंसर है सी। इसका आंसर है सी, ये आपकी है ब्लूफिन मछली को अभी लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी से बाहर किया गया है। इसका मतलब क्या है? तो इसकी जो वो मतलब तादाद थी वो कम हो गई थी, लेकिन अभी फिर से इसकी तादाद बढ़ी है। मतलब एक प्रजनन के कारण जो इसकी फिर तादाद बढ़ी है, तो इसको जो अब है, मतलब इसको जो लुप्त प्राय प्रजाति से बाहर कर दिया गया है ब्लूफिन को। अब बात आती है आपकी ब्लूफिन को बाहर किसने किया है? IUCN ने। तो IUCN आपकी एक संस्था है, इसको देख लेते हैं। तो जो अभी IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, ये आपकी IUCN का फुल फॉर्म है। इसे हम लोग रेड डाटा बुक भी कहते हैं। इस नाम से आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, रेड डाटा बुक। ये मतलब जो कुछ चीज़ें लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने वाली, कुछ जोग्राफ़ी से संबंधित या कुछ हिस्ट्री से संबंधित जो लुप्त हो चुकी हैं, तो उसका ये कलेक्ट करती है। इसमें उसको हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इसकी स्थापना आपकी 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय आपका यूनाइटेड किंगडम में है। और इसी संस्था क्या करती है तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये संरक्षण की स्थिति के आधार पर प्रजातियों को वर्गीकृत करती है। तो ये संस्था का ये काम है। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हुआ, वे कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर आपका ए सही है। ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे अनिरुद्ध जगन्नाथ। अब बात आती है आपके मॉरिशस की। तो मॉरिशस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इस समय मॉरिशस की आपकी राजधानी वो पोर्ट लुइस है। ये आपके मॉरिशस की राजधानी है। और जो मॉरिशस में मुद्रा चलती है वो आपकी मॉरिशस रुपया चलती है। और जो इस समय प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के, उनका नाम है प्रवीण कुमार जगन्नाथ। और जो प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं उनका नाम आपका पृथ्वीराज सिंह रूपन। ये आपके मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं इस समय, प्रेसिडेंट हैं इस समय के। अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर आपका सी है, नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। इस पार्क का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? तो ये आपके लोकसभा के मेंबर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, आपके लोकसभा के सदस्य हैं एक। हम लोग चलते हैं अपने पाँचवें नंबर क्वेश्चन में। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में केरल सरकार ने दूसरे कोविड पैकेज के लिए कितने रुपए की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपका बी सही है, 20,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है केरल सरकार ने। अब बात आती है आपके केरल की। तो केरल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो केरल की राजधानी है आपकी वो तिरुवनंतपुरम है, केरल की राजधानी। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री उनका नाम पिनराई विजयन है। और जो राज्यपाल हैं आपके केरल के वो आपके आरिफ मोहम्मद खान हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने छठवें नंबर क्वेश्चन पर। तो छठवां नंबर क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किसे CCMB के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो आपका है वो है डॉक्टर विनय के नंदीकुरी। डॉक्टर विनय के नंदीकुरी को CCMB के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम लोग देखते हैं CCMB क्या है। और उससे पहले देख लीजिए, जो आपके डॉक्टर विनय नंदीकुरी हैं वो अब डॉक्टर राकेश के मिश्रा की जगह लेंगे। मतलब इससे पहले जो आपके निदेशक थे वो डॉक्टर राकेश के मिश्रा थे, उनकी जगह अब डॉक्टर विनय नंदीकुरी लेंगे।
हम लोग आगे देखते हैं जो CCMB है। CCMB फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी 1977 में हुई थी। इसकी स्थापना आपकी 1970 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका हैदराबाद तेलंगाना में है। अब हम लोग चलते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस IIT ने नैनो फाइबर तकनीक पर आधारित एम्फोटेरिसिन B ओरल टैबलेट विकसित की है? तो इसका आंसर आपका सही है C, ये IIT हैदराबाद ने की है। नैनो फाइबर तकनीक पर आधारित एम्फोटेरिसिन B ओरल टैबलेट विकसित की है। तो हम लोग एम्फोटेरिसिन के बारे में जानते हैं। तो जो आपकी एम्फोटेरिसिन B है उसका उपयोग कोविड उपचार के बाद जो फंगल संक्रमण होता है, जो आपका ब्लैक फंगस हो जाता है, उसके इलाज में किया जाता है एम्फोटेरिसिन B दवा का प्रयोग। तो अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। वर्तमान में इसका जो मतलब बनाया गया है वो क्या है? तो वर्तमान में एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है। तो वही बोल रहे जो ओरल टैबलेट मतलब मिलेगी, तो वो आपका वो अब इंजेक्शन के रूप में भी आया करेगा, मार्केट में अवेलेबल होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में कालीपट्टनम रामाराव का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये आपके एक प्रसिद्ध कहानीकार थे, प्रसिद्ध तेलुगु कहानीकार थे। जो कालीपट्टनम रामाराव थे वो आपके प्रसिद्ध तेलुगु कहानीकार थे, जिनका अभी 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो दोस्तों हम लोग के क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल के बगल में जो आपका बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो के आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे वीडियो की PDF कलेक्ट करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू सो मच दोस्तों।